watching Community Roundup. The International Hindi Association of New York will be hosting a Hasya Kavi Sammelan at Sri Ganesh Temple in Flushing, New York on April 24th from 5:30 p.m. Our Vikas Nandia met with the president and the past president of the organization to learn the details about the program. तीन कवि सर्वेश अस्थाना, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल और डॉक्टर विष्णु सक्सेना, तीन भारत के महान कवि यहाँ अमेरिका की यात्रा पर हैं। अगर अशोक सिंह जी आपसे अगर मैं बात करूं तो इन तीनों की क्या विशेषताएं हैं, क्या कुछ ऐसा खास है इनकी कविताओं में, और उन कविताओं को दर्शकों तक पहुंचाने का अंदाज जो है क्या खास है? सर्वेश जी को शायद आप लोगों ने पहले सुना, विष्णु जी के पहले यहाँ आ चुके हैं और प्रवीण शुक्ला जी इस बार पहली बार अमेरिका आए हैं। बात में शुरू करूंगा विष्णु जी से। बहुत अच्छी गायकी में पेश करते हैं, बहुत ही तय लय और ताल में एकदम खो जाते हैं और उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही यूनिक है। गाकर सुनाएंगे, मोस्टली गीतकार हैं लेकिन उतने ही फनकार हैं कविताएं लिखने में जो व्यंग्य की हैं, सटायर की हैं। छोटा सा इनका परिचय हो गया और बाकी स्टेज पर इनसे मुलाकात होगी, आप डेफिनेटली इनको एंजॉय करेंगे। सर्वेश जी ऐसे हैं जो कि हमारे बीच में बैठा हुआ कोई फुलझड़ियां छोड़ रहा हो जी, बिल्कुल सामान्य से व्यक्ति लगते हैं, बेचारे छोटे से हैं और हमेशा अपना मजाक उड़ाते हैं स्टेज पर बैठकर कि भाई मेरा तो वजन आधा था, बाकी उन्होंने ले लिया इस तरह के, लेकिन सटायर उनका बहुत ही स्ट्रांग होता है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जितने अच्छे कवि या व्यंग्यकार हैं उतने ही अच्छे इंसान हैं। अपनी वो पब्लिसिटी नहीं करते हैं लेकिन लखनऊ में उन्होंने बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है, ऑर्फन्स को। तो मैंने सर्वेश जी को बोला भी था कि भाई मैं आपके बारे में बात जरूर करूंगा। तो मेरे ख्याल से तकरीबन 300 या उससे ज्यादा बच्चे को उन्होंने सहारा दिया हुआ है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, अपना प्रवीण शुक्ल जी जो है प्राइमरली व्यंग्यकार हैं, बहुत ही सुर में गाकर बोलते हैं, स्टेज प्रेजेंस अच्छी है। तो तीनों यूनिक कैरेक्टर्स हैं और आप लोग इनको एंजॉय करेंगे जी। अगर मैं बात अब व्यंग्य की चल रही है जी और मेरे हाथ में आपकी समिति का जो है पोस्टर है और उस पोस्टर पे आपने खास लिखा है एक स्वस्थ मनोरंजक ठाकों भरी शाम। जी हाँ, जो अगर मैं बात करूं मिश्रा साहब, आपकी तवज्जो इसमें चाहूंगा कि अगर जो स्वस्थ मनोरंजन है कहीं ना कहीं वो खोता जा रहा है और अमूमन जब कविता की बात होती है आजकल लोग उसको स्टैंड अप कॉमेडी और कविताएं ऐसा लगता है कि एक ही मंच पर आ गई है और स्टैंड अप कॉमेडी में कहीं ना कहीं छिछोरापन होने लगा है। आप दोनों की मैं बल्कि प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर। बिल्कुल मिश्रा, अब हमारे जो सर्वेश सक्सेना जी हैं उनकी जो कविता में जो है जो भी विषय रहता है वो जैसे राजनीति होती है और सामाजिक, जैसे कि छिछोरापन वाली जैसी बात, अभद्र व्यंग्य जिसको कहते हैं वो कदापि उनकी कविता में नहीं है जी। वो हमेशा सामाजिक व्यंग्य, जैसे शादी की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, ये सब उनकी कविता के विशेष अंग हैं और उनको आप जब सुनेंगे तो लगेगा कि आप भारत पहुंच गए हैं जी। आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उनके साथ भारत में हो। और इतना सुंदर उनका व्यक्तित्व भी है और कविता भी है और उनकी भाषा बहुत सरल है। माने ये नहीं कि संस्कृत निष्ठ हिंदी आपकी हो, सरल आपकी भाषा जैसे हम और आप बोल रहे हैं और आप उसका आनंद उठाएंगे। वो पैसे पहले भी आए हैं अमेरिका में तो पूरा उनकी मांग हुई, श्रोताओं ने मांग की, अतः हमें उन्हें पूरा आमंत्रित करना पड़ा। जी अशोक जी, आप? मैं विशेषतः यही कहना चाहूंगा कि ये लोग स्टैंड अप कॉमेडी इसलिए नहीं है क्योंकि लोग साहित्यकार हैं जी। मेरे ख्याल से इतना काफी होता है। ये लोग साहित्यिक रचनाएं करते हैं, उसके अंदर व्यंग्य का पुट डालते हैं और इसके बाद लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। जैसा कि मिश्रा जी ने बोला कि सामयिक विषयों पर ये लोग लिखते हैं और आपको उससे अवगत कराते हैं जी। सामयिक विषयों पर लिखते हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर लिखते हैं और उसके ऊपर वहां से व्यंग्य निकालते हैं और वहीं से एक वक्त जिस कवियों के जिस दौर से मैं पला बड़ा हूं वहां पर अमूमन ऐसे पाता था कि हास्य रस, देशभक्ति से जुड़ी कविताएं होती थी, वीर रस की बात करें, तमाम अलग अलग रस। मेरे ख्याल आज की पीढ़ी तो इन रस जो कविता के जो रस है, विभिन्न रस है, उनसे पूरी तरह से परिचित भी नहीं है। लेकिन कहीं आपको लगता है कि हास्य व्यंग्य ही कविताओं में ऐसा रह गया है जिसको लोग बाग सराहने लगे हैं, शायद अपनाने लगे, क्योंकि जीवन कहीं स्ट्रेसफुल है। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर आप बात करें जो कविता के अन्य रस हैं, कहीं ना कहीं लोग बाग उन कविताओं को लेकर के आते नहीं है या वो कभी कहीं पिछड़ जाते हैं। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि एक चीज होती है सेलेबिलिटी, हास्य व्यंग्य सेल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम फिल्मी गाने सेल कर रहे हैं तो क्लासिकल म्यूजिक की वैल्यू कम हो गई है। तो रसों की बात है कि भाई रसों के बगैर जो है कविताओं का कोई मतलब नहीं है। अगर हम सिर्फ हास्य व्यंग्य पे लिखते रहेंगे तो जो
गहरी चीजें होती है ना वो रह जाएंगी। और बहुत सारी कविताएं ऐसी लिखी जाती हैं जिनका हास्य से कोई ताल्लुक नहीं होता है, सिर्फ एक अभिव्यक्ति होती है जो कि मन की बात होती है, वो कही जाए, कविता के माध्यम से कही जाए, और जो लोग उसको सराहते हैं, समझते हैं, वो उसको आज भी पसंद करते हैं। जी आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब आपने जैसे कहा कि कवियों की जो कविताएं हैं हास्य व्यंग तक कहीं नहीं सीमित, क्योंकि गीतकार हैं तो गीतकार के नाते वो देशभक्ति के गीत भी गाते हैं, और जैसे कि राजस्थानी भाषा में वो शादी का भी गीत गाते हैं, विवाह गीत गाते हैं, और विद्यार्थियों को उत्तेजित करने के लिए प्रेरणा गीत भी गाते हैं। इसलिए इन कविताओं में हर रस का, इन कवियों में हर रस का संगम है जी। हाँ, और उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अवश्य आए जी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की अगर हम बात करें, जिस तरह से संस्था इतने सालों से अमेरिका के कई राज्यों में उन लोगों ने अपनी शाखाएं बना ली हैं, किस तरह से संस्था की कार्यकारिणी क्या है और तमाम शाखाओं के बीच में खासतौर पे न्यूयॉर्क, जिसको दुनिया की जिस पर नजर रहती है, न्यूयॉर्क की शाखा की क्या मुख्य कार्यकारिणी है? देखिए, थोड़ा सा अगर हम इतिहास में, हिस्ट्री में पीछे वापस जाएंगे तो अभी जो हमारी जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छी है कि भाई हम इंडिया में नहीं रहते हैं, इंडिया से हैं, लेकिन वो हमारे पास यहाँ पर सब कुछ है जो इंडिया में हमारे पास नहीं होता है या होना चाहिए। लेकिन अगर हम 80s 70s की बात करें तो ये लाइफस्टाइल सबको मिसिंग थी कि भाई हम ये चाहते हैं, हिंदी हमें पसंद है, हमें कविताएं पसंद हैं और हमें अपने बच्चों को हिंदी आनी चाहिए। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो संस्थापक साहब थे उन्होंने बोला कि भाई इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो 80 में जब उन्होंने इसकी संस्थापना की थी तो प्राइमरी गोल दो ही थे। पहला ये था कि भाई एक मंडप के नीचे लोगों को इकट्ठा करो और कवि सम्मेलन का आयोजन करो। जो लोग उसको पसंद करते हैं, जो इसको एंजॉय करते हैं, उन लोगों को साथ में रखो, अच्छा कहने और बोलने वाले लोगों को बुलाओ और सुनो। एक तो ये उनका मोटो था। दूसरा था कि भाई हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी इतनी पावरफुल लैंग्वेज है कि उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अमेरिका जैसी जगह पर आकर ऐसा होता है कि भाई मुझे हिंदी आती, मेरे बच्चों को आएगी क्या? And that's it for today's episode of Community Roundup. If you have any news that you'd like to share with our viewers, or if you'd like to give us feedback, then send us a fax at 732-650-1112. You can also email us at communitynews@tvasiausa.com or log on to TV